स्वागत है साथियों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। एक बार फिर लेकर आया हूं मैं नया वीडियो आप सभी के लिए। साथियों, आज का वीडियो है कि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कटौती की जाती है और उस कटौती का विवरण देखने के लिए या उस कटौती की सारी जानकारी देखने के लिए प्रत्येक कर्मचारी का NPS खाता होता है। आज हम उस NPS खाते में हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे और यदि कोई आपको वहां कमी नजर आती है, अशुद्धि नजर आती है, तो उसको सही करने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमको इसके लिए मोबाइल के ब्राउजर में गूगल खोल लेना है और गूगल में आपको टाइप करना है ENPS और सर्च कर लेना है। साथियों, सबसे पहले जो ऑप्शन आपको यहां नजर आ रहा है ENPS-NSDL, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद NPS की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने होगी। आप इस वेबसाइट पर अब आप सबसे पहले इसकी स्क्रीन को ऊपर ड्रैग करके नीचे देखेंगे तो यहां आपको ऑप्शन नजर आएगा लॉगिन विद PRAN/IPIN। या तो आप अपने प्रैन नंबर से यहां पर लॉगिन कर सकते हैं या फर्स्ट टाइम यदि यूजर हैं आप तो आपको NPS के जरिए एक लिफाफा प्राप्त हुआ होगा। उस लिफाफे में आपके प्रान नंबर होंगे और 4 डिजिट में IPN नंबर होंगे, तो वो डालकर आप यहां पर लॉगिन कर पाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया। ये देखिए, अब हम NPS की साइट पर पहुंच गए हैं और यहां पर हमको इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा। साथियों, सबसे पहले आप देखें, ये 2 पार्ट में हमको नजर आ रही है। एक तरफ हमें सब्सक्राइबर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ नोडल ऑफिसेज नजर आ रहा है। हमें इसको एज ए सब्सक्राइबर यूज करना है, तो सब्सक्राइबर पर बात करते हैं। सबसे पहले प्रैन नंबर जो कि आपके पास है और सेकंड नंबर पासवर्ड। तो पासवर्ड में आप अपने पासवर्ड जो आपने सेट किए हुए हैं वो डालें और यदि आप पहली बार इस पर लॉगिन कर रहे हैं तो IPIN नंबर यहां डालें और कैप्चा में जो यहां कैलकुलेशन आपको नजर आ रही है वो यहां इस बॉक्स में फीड कर दें। ये मैंने फीड की एंड देन सबमिट। तो अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमारे अकाउंट पर हमने लॉगिन कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से इंटरफेस आपको नजर आएगा और सबसे पहले कॉर्नर में आपको लिखा हुआ आएगा वेलकम सब्सक्राइबर और वहां पर आपको अपने प्रैन नंबर भी दिखाई देंगे। यहां पर आपको क्या करना है, ये कुछ टेबल यहां नजर आ रही है, इसमें आपको ध्यान से देखिए तो 5वें नंबर पर ऑप्शन नजर आ रहा है व्यूज का। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आपको नजर आएगा वो है पर्सनल/अकाउंट डिटेल। तो बस आपको इस पर ही क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद साथियों, अब आपको ध्यान से देखिए, यहां नजर आएंगे सब्सक्राइबर डिटेल्स। इसमें ये सारी डिटेल्स यदि आपको याद आ रहा हो तो जब आपने प्रान नंबर अलॉट करवाने के लिए फॉर्म भर के जो एप्लीकेशन भिजवाई थी उसमें ये सभी कॉलम थे। हमने उनको उस टाइम पे सावधानी पूर्वक भरा था और भरकर भिजवाया था, पर SIPF ऑफिस में काम अधिक होने के कारण या कोई टंकण त्रुटि हो जाने के कारण कई बार नाम
एड्रेस या अन्य किसी भी चीज में स्पेल मिस्टेक हो जाती है। हमारा काम आज यही है कि उन स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करना, और यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको नोट कर लें। उसके संशोधन का तरीका मैं आगे बताऊंगा। आपको करना क्या है, जो भी डिटेल आपको देखनी है उसमें लास्ट में जो आपको ये नजर आ रहा है क्लिक हेयर टू एक्सपेंड, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने पर्सनल डिटेल पर क्लिक करके ये देखिए, तो अब मुझे मेरी यहां पर्सनल डिटेल दिखाई जा रही है। इसमें मुझसे जुड़ी हुई सारी चीज यहां नजर आ जाएगी। इसमें मेरी पर्सनल डिटेल है, ठीक है, मेरी एड्रेस डिटेल है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहां मुझे शो हो जाएगी। इसके बाद है नॉमिनेशन डिटेल, तो वो आपको क्लिक हेयर टू एक्सपेंड। ये नॉमिनेशन की कितने नॉमिनी हैं, क्या रिलेशन है, ठीक है। एंड देन बैंक डिटेल, ठीक है। इसके बाद स्कीम, किस किस स्कीम में हमारा कितना कितना परसेंटेज का शेयर है। एंड देन एम्प्लॉयमेंट डिटेल, और इसके बाद आपकी केवाईसी डिटेल। इस तरीके से ये आपकी सारी डिटेल्स हैं। आपको सारी डिटेल्स ध्यान से देखनी है। जिस डिटेल में जो कमी है आपको हेडिंग के साथ लिखनी है कि एम्प्लॉय डिटेल में ये कमी है, या केवाईसी डिटेल में ये कमी है, या स्कीम में, या बैंक डिटेल में, या नॉमिनी में, या पर्सनल। अब आपको इनको सबको बंद कर लेना है। तो ये सभी बंद हो चुके हैं, ठीक है साथियों। तो ये तो रहा हमारी एनपीएस अकाउंट में पर्सनल डिटेल देखने का या चेक करने का तरीका। अब आपको इसमें जो करेक्शन आपने नोट किए हैं, यदि कोई करेक्शन है, चाहे वो नाम में हो सकता है, या इंफॉर्मेशन में हो सकता है, या एड्रेस में हो सकता है, जिस किसी भी कॉलम में जो मिस्टेक है उसको आप नोट करके रख लें। अब इसको संशोधन करने का तरीका तो देखिए साथियों, ये है एनेक्सर CSS2 रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन सब्सक्राइबर मास्टर डिटेल एंड फॉर री इशू ऑफ IPIN, TPIN या पैन कार्ड। आपको अपनी डिटेल्स में चेंज कराने के लिए, करेक्शन कराने के लिए, या IPIN, TPIN वापस प्राप्त करने के लिए, पैन कार्ड वापस प्राप्त करने के लिए आपको यह फॉर्म भरकर देना होता है। इस फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप SIPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म्स में आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, ये देखिए, जिस भी चीज में चेंजेज आप चाहते हैं उसके चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है। यहां पर 5 आपके विकल्प हैं, चेंज और करेक्शन इन पर्सनल डिटेल, DOB के अलावा री इशू ऑफ पैन कार्ड, चेंज और करेक्शन इन नॉमिनेशन डिटेल, चेंज और करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ, री इशू ऑफ IPIN और TPIN, ठीक है। यहां पर आपको पैन नंबर डालने हैं। इसके बाद अब सेक्शन वाइज यहां पर है, जिस सेक्शन को आपने ऊपर टिक किया है उस सेक्शन में जाकर आपको जो सुधार आपको चाहिए या जो करेक्शन आपको चाहिए वो आपको यहां डालना है। ध्यान रहे, जो पहले से साइट पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन डली हुई है उसको रिपीट नहीं करना है। जो करेक्शन आपको चाहिए, यानी जैसे आपके नाम में मिस्टेक है तो आपको सही नाम यहां लिख देना है, ठीक है। तो फुल नेम हो गया, जेंडर हो गया, पैन हो गया,
कैटेगरी हो गई, फादर नेम हो गया, प्रेजेंट एड्रेस हो गया, इसके बाद परमानेंट एड्रेस हो गया, फ़ोन हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल आईडी हो गया। इस तरीके से ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ भर देनी है। टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट, इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, इसको आप ब्लैंक रखिएगा। अब यदि नॉमिनेशन डिटेल में आपको कहीं चेंज करवाना है तो आप यहाँ पर फर्स्ट नॉमिनी, सेकंड नॉमिनी, थर्ड नॉमिनी, एक ही नॉमिनी रखना है तो फर्स्ट में, 2 रखने हैं तो फर्स्ट में सेकंड में, 3 रखने हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनकी सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। ये सब करने के बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उनकी रिलेशनशिप आ जाएगी, परसेंटेज शेयर आ जाएगा, ठीक है। और यदि नॉमिनी बालिग नहीं है तो उसके गार्जियन की डिटेल आपको यहाँ देनी है। टायर 2 में आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए, ये है सेक्शन 3C, टी पिन और आई पिन री इशू करवाने के लिए। कई बार होता क्या है कि SIPF का लिफाफा हमारे घर आया, हमने उसका यूज नहीं किया, या यूज किया तो वो ठीक से नहीं कर पाए, और कुल मिला के वो टी पिन आई पिन हमारे लिए वेस्ट हो गए, यूजलेस हो गए। तो नए इशू करवाने के लिए आपको यहाँ टिक करना होगा। यदि आपका पैन कार्ड खो गया है और आपको वापस उसको चाहिए, तो वैसे तो मैंने ई पैन कार्ड डाउनलोड करने का तरीका वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ई कार्ड तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपको नया कार्ड वापस मंगवाना है तो आप इस पर टिक करके भिजवाएं। डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है तो आप यहां पर करें। इसके बाद आप अपने DDO से इसको अटेस्टेड करवाएं, सील साइन करवाएं, ठीक है। इसको आप POP SP इसको आप छोड़ दें, इसमें आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, और ये डिटेल के आपको भेजनी है। ये भरकर आपको अपने SIPF ऑफिस में जमा करानी है, और बड़े सिंपल, और मैं ये कहता हूँ कि शायद 6 या 7 दिन में आपकी ये डिटेल करेक्शन होकर आपके पास आ जाएगी, जिसका आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और आपके घर पे डिटेल भी आ जाएगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।